मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज हम जो बीएड अभ्यर्थियों की खुशखबरी, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को जो एक मौका, सुनहरा मौका मिला है, यानी कि DSSB में PRT टीचर बनने का जो मौका मिला है टीचर बनने का, उस टीचर बनने के लिए हमें क्या रणनीति है, क्या सिलेबस है, ये ज़रूरी जानना होगा। क्योंकि सिलेबस के बिना कोई भी एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते, या उसकी तैयारी करे बिना आप पास नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जब तक आप नहीं जानेंगे आप तैयारी नहीं कर सकते, और तैयारी नहीं कर सकते तो आप DSSB में जॉब नहीं पा सकते। ठीक है बच्चों, तो समय व्यर्थ न करते चलिए सिलेबस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किस तरह से हमें रणनीति अपनानी है। क्योंकि अगर हम DSSB की जॉब चाहिए हमें, तो हमें क्या नाम सिलेबस का ही पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें उस जॉब को चाहिए। आप चाहे IAS की तैयारी करें, चाहे एक टीचर की तैयारी करें, चाहे ग्रुप D या क्लर्क की तैयारी करें, या चपरासी की तैयारी करें, किसी की भी तैयारी करें, अगर उसमें एग्ज़ाम है तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और सिलेबस या पैटर्न के बिना हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो समय व्यर्थ न करते चलिए हम DSSB का सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ को हमें महत्व देना है सबसे ज़्यादा। जैसे हमने KV में हमने KV TGT की जो हमने देखा था, उसमें 40-40 नंबर के हमारे जो थे, उसमें हमें 40-40 नंबर वाले पे चीज़ों पर महत्व देना था। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे किस पे सबसे ज़्यादा महत्व देना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए DSSB एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है TGT, PRT और नर्सरी टीचर, यानी कि जो NTTS वाले जो नर्सरी टीचर होते हैं उनका सिलेबस एक है। तो आपको क्या देखना है, इसमें मैंने थोड़ा सा कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि TGT का एक चीज़ कॉमन है, वो है, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 सेक्शन में पेपर मिलेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी सेक्शन A, सेक्शन B। टाइम होगा 2 घंटे का, यानी कि हमारे पास 120 मिनट हैं, और 120 मिनट में हमें 200 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 200 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, फिर है सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। इसमें भी 20 जनरल अवेयरनेस के बाद है रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग कहेंगे। तो उसमें क्या है, 20 मार्क्स हैं और 20 ही क्वेश्चन हैं। एबिलिटी यानी कि एक तरह से मैथ कह लीजिए, तो उसमें भी 20 मार्क्स हैं और 20 ही क्वेश्चन हैं। फिर आता है इंग्लिश, 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन। हिंदी 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन। ये टोटल 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर में से आपको अलग अलग, यानी कि दोनों में अलग अलग पास होना है। 100 नंबर ये, 100 नंबर ये। अब यहाँ आके सेक्शन B, यानी कि TGT, अगर TGT का पेपर दे रहे हैं आप, टीचर मैथोलॉजी में आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर कोई साइंस का है तो उसका साइंस पूछा जाएगा, टीचर उससे रिलेटेड। SST पूछा जाएगा। ये मैं TGT का बता रहा हूँ, पहले TGT का देखेंगे, फिर PRT और इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है जो सब्जेक्ट है आपका, वो आप यहाँ सेक्शन B में 100 नंबर का ऐड कर लीजिए। पर हम PRT की लेके चले, क्योंकि BEड अभ्यर्थियों को एक सुनहरा मौका मिला है। पर हम
सबका साथ में देखेंगे सिलेबस, क्योंकि बहुत से बच्चे पीआरटी के साथ साथ पेपर 2 में भी अच्छे नंबर मार्क्स लाए होंगे और उन्हें एक टीजीटी का मौका मिला होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का अपना 100 नंबर तैयार करना है अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अब आती है पीआरटी और नर्सरी टीचर की बात। पीआरटी और नर्सरी टीचर में आपको 100 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी मिलेगा। उसमें मिलता है यानी कि पेडागोजी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो सब चीज़ें मिलेगा, आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें हमें सीडीपी, जो सीडीपी हमने जैसे उसमें पढ़ा है, एक इस पहली बात तो ये पीआरटी और नर्सरी टीचर का कोई पर्टिकुलर सिलेबस डीएसएसबी ने नहीं दिया हुआ है कि आपको बिल्कुल खोल के दे दे कि इसमें से इतना सेक्शन आएगा या इतना। जैसे केवी और नवोदय में आपने देखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, एनसीएफ का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें भी उसने लिस्ट दे रखी है कि इसमें से ये आएगा। पर पीआरटी और नर्सरी टीचर में इस तरह का डीएसएसबी ने कोई भी स्पेसिफिक पार्ट नहीं दिया गया है, बल्कि टीजीटी में उसने पार्ट ये दिया गया है कि इतना हिस्ट्री में से इतना आएगा, साइंस में से, साइंस वालों के लिए साइंस है, पीसीएम या पीसी जो भी पार्ट है वो सब दिया गया है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ये सब चीज़ें हैं। जो पीआरटी वाले बच्चे, पीआरटी और नर्सरी की जो तैयारी से जो बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला, उसमें आपको सारी जितने भी आपको किताब हैं, यानी कि आपने जो सीटेट में पास की है अभी और सीटेट में आपने नोट्स बनाए होंगे, उन्हें ज़रूर उठा लें और उनको ज़रूर याद करें। उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि एनसीएफ हो गया, ग्रांट कमीशन हो गए, वो सारे जो पूछे जा रहे हैं, बच्चे की एबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, सीडीपी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सब इसमें आ जाएगा। तो इसमें हमने ये सिलेबस देखा कितना पैटर्न है, क्या क्या है। और आपको एक चीज़ और, सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग पास होना है, वो हम नीचे देखेंगे। पहले हम यहाँ ये देखते हैं। अब आते हैं पीजीटी की। पीजीटी में क्या है, पीजीटी में जो बच्चे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो उनका सेक्शन वही सब चीज़ें हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के हैं और 20 क्वेश्चन है। ये 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट का पेपर है। और इसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 300 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रीजनिंग में भी 20 मार्क्स है और 20 क्वेश्चन हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि एक तरह से मैथ्स के क्वेश्चन है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन हो, इसमें भी आपको 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश में 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर भी 20 मार्क्स, हिंदी में भी 20 क्वेश्चन। 100 नंबर का ये पार्ट है आपका पार्ट 1। फिर आता है रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि कोई पीजीटी टीचर है और वो इंग्लिश का टीचर है, तो इंग्लिश का आपको मिलेगा 200 नंबर का। फिर आप कोई पीजीटी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के जितना भी उसका सिलेबस में दिया गया है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल का है, मैथ्स का है, वो इस तरह से यहाँ सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसमें भी आपको अलग अलग पास होना है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। टोटल नंबर आपका, टोटल मार्क्स का है 300 नंबर का और 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे आपको। फिर चलते हैं, हमने यहाँ दोनों को देख लिया पैटर्न क्या क्या है। अब चलते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, टीयर 1 सबसे पहली बात है टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी टीचर, पीजीटी, इन सब का पेपर एक ही होता है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई आगे की प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपका जब आप मेरिट में आ जाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और उसके बाद से मेरिट बनेगी। सीधी सीधी बात है। तो इसलिए टीयर 1 एग्ज़ाम यानी कि पार्ट 1 ही होता है एग्ज़ाम का, जिसे हम डीएसएसबी में टीयर 1 कहते हैं। अब देखते हैं सिलेबस सेक्शन वाइज देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको पूछा जाएगा करंट से, करंट का कोई भी जनरल अवेयरनेस हो उसमें करंट के इवेंट और करंट के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर आता है हिस्ट्री का बहुत से पार्ट। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ओल्ड पेपर में बहुत सी चीज़ें पूछी जा रही है, तो वही आप थोड़ा सा
ओल्ड पेपर को भी तैयारी कर ली। पॉलिटिकल से हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया। स्पोर्ट्स में भी न्यू इवेंट पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर होता है ज्योग्राफी होता है। इकोनॉमिक्स में भी आपको नई चीज़ें मिलेंगी। इकोनॉमिक्स, डेली साइंस, एवरीडे जो साइंस है वो पूछा जाता है, साइंटिफिक रिसर्च पूछी जाती है। ये सब क्या ना करंट अफेयर से है। आगे देखते हैं, फिर आता है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, नेटो का कार्यालय कहाँ है, फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो कहाँ है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से आपसे क्या क्या पूछा जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सबको पता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। एंड एनालॉजी और सिंप्लिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिक, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपने जब देखी होंगी, ये सब चीज़ें वही हैं जो केवी हो गया और जो हमने पहले भी बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम में देखी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल मिलेंगी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिलेशन में क्या नाम आपने देखा होगा, रिलेशन कॉन्सेप्ट में, जैसे कि ये इसकी ताई है तो ये इसका दादा है, तो ये बताइए क्या होगा। तो इस तरह का वो हो गया। फिगर, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया। ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक जो हैं वो मिलेंगी। अब आते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन में। सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है, डेसिमल पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ये सब भी वही है। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब भी अगर आपने कोई भी टीचर पहले टीचिंग एग्जाम की तैयारी करोगी, यानी कि केवीएस की भी तैयारी करोगी, एनवीएस की, या फिर किसी भी नॉर्मल पेपर की, यानी कि एसएससी फीएसएससी की भी तैयारी करी होगी, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिली होंगी। फिर डिस्काउंट, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजरमेंट, टाइम, डिस्टेंस मैनेजमेंट और टेबल एंड ग्राफ, ये सब चीज़ें यहाँ तक पूछी जा रही है। इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश में देखेंगे हम इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स पूछा रहा है, एंटोनिम्स और यूजिंग और वर्ड, यानी कि जो वर्ड्स आते हैं, A1 वर्ड एक तरह है वो पूछा जा रहा है। हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, संज्ञा, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त और मिश्रण वाक्य, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, ये सब चीज़ें, मुहावरे और लोकोक्ति, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार, ये सब भी पुरानी चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं। समास भी ये सब पूछा जा रहा है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर हमें जो ये लिखा है, जो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए, ओबीसी दिल्ली सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब सीटेट पास अभ्यर्थी क्या करें। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं, यानी कि दिल्ली ओबीसी नहीं हैं, और आपके पास 83 मार्क्स का, यानी 82 या 83, आप कुछ भी कह लीजिए, 82 मार्क्स पे सीटेट पास है, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, क्योंकि 92 वाला रूल जो है वो आपको आगे जाके दिक्कत देगा या एक तरह से समस्या पैदा करेगा। इसलिए आप ज़्यादा चीज़ें ना करें इस तरह की, क्योंकि आप एक ये होता है कि नौकरी पाने के बाद आपको उसका खोने का डर हो, इसलिए आप पहले ही जनरल में फॉर्म भरें। अगर कोई दिल्ली का ही है और उसके पिताजी भी दिल्ली के, यानी ओबीसी दिल्ली के, उनका भी प्रवासी सर्टिफिकेट है और बच्चे का भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो ओबीसी में काउंट होगा। नहीं तो अगर कोई जिसके पिताजी यानी कि पापा बाहर रह रहे हैं, उसके बिहाफ पे उसने दिल्ली का सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो काउंट नहीं होगा। और एससी एसटी और पीडब्ल्यू इनके साथ कोई इस तरह का, या जनरल के साथ, जनरल तो कहना वैसे भी नॉर्मल कैटेगरी मानी जाती है,
पर SC/ST चाहे ऑल ओवर इंडिया का हो, कहीं भी हो, वो उसके साथ इस तरह की बात नहीं है। अब हम देखेंगे पार्ट 1, जो हमने पार्ट 1 या पार्ट 1 और सेक्शन 1 देख रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दो अलग अलग, यानी कि PRT लेके चलें, PRT में 100 नंबर और PGT में 100 नंबर जो है, उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि सीधे सीधे 40 नंबर आपको लाने होते हैं। फिर आता है PGT, यानी कि पार्ट 2 आता है। तो पार्ट 2 में आपको फिर उसमें भी 40 मार्क्स, यानी 40% लाने होते हैं, यानी कि सीधे सीधे अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर के पेपर में 200 पार्ट 1 हो गया 100 नंबर का, 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने हैं। और पार्ट 2 हो गया 100 नंबर का, उसमें से भी 40 नंबर लाने हैं। ये मैं बता रहा हूँ TGT, NTT और PRT की। इसमें आपको जो जनरल में है उसके लिए 40 नंबर आ गए, पार्ट 1 में उसे 40 नंबर लाने हैं। पार्ट 2 में उसे 40 परसेंटेज, यानी कि 40 का परसेंटेज करना है, क्राइटेरिया पूरा। OBC दिल्ली वालों के लिए 35 मार्क्स का है, 35%, यानी कि 100 में से 35 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए। ये आपको एक जॉब दिलाने की क्राइटेरिया नहीं है, ये आपका जो ई-डोजर होता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने का जो एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सीधी बात ये है कि आप उस लायक बन जाएंगे कि आप जॉब में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें, यानी कि DSSP को अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकें कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने क्राइटेरिया है, इतना मैंने पास कर लिया। फिर उसके बाद लगती है मेरिट, जिसमें ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो उठा लिए जाते हैं। इसलिए आपके यहाँ पे अगर आप 40-40 का मार्क्स लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। और एक बात और, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, यानी कि पार्ट 1 में इतने हो गए और पार्ट 2 में भी फिर उनके लिए 35 मार्क्स। फिर आती है SC/ST वाली बात। जो SC/ST वाली बात है वो है 30%, यानी कि 100 में से उन्हें 30 नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाने होते हैं, यानी कि पार्ट 1 में उनके लिए 100 में से 30 मार्क्स, यानी 30% हो गया। और पार्ट 1 में भी 30 और पार्ट 2 में भी 30 हो गया। ये हमने बात करी इसके TGT, PGT और PRT की, ठीक है। ऐसे ही हम PGT की बात करेंगे। PGT में भी जो जनरल है पार्ट 1 में लेके चलें और पार्ट 2 में लेके चलें, तो पार्ट 1 में उसके लिए जनरल वालों के लिए 40% हो गया और यहाँ पर उसके 40% हो गया, यानी कि 40 पहले में उसे कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, 40 क्वेश्चन, और दूसरे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन। ऐसे ही 35 हो गए यहाँ पे जो OBC वाला है, दिल्ली OBC यानी कि जनरल OBC, तो उसके लिए 35 वाले क्वेश्चन और यहाँ पर 70 क्वेश्चन। इसी तरह फिर SC वाले 30 और यहाँ पर 60 क्वेश्चन, यानी कि 30% उसे चाहिए तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन उसे सही करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो 30% का बैठता है 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर जो 30% का बैठता है वो ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग है उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चों को 40% मार्क्स भी लाने मुश्किल कर देता है। 0.25 वाली बात है, यानी कि 0.25 वाली बात है, उसे हम इस तरह से लेके चलेंगे, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्क जो आपके दिक्कत देंगे। इसी वजह से बच्चों के जनरल वालों के भी 40 मार्क्स, OBC दिल्ली 35 और SC/ST 30% मार्क्स भी
नहीं आते, ये क्राइटेरिया है ईडॉ से, यानी कि क्वालिफाई करने का एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, अब आपको पास होने के लिए जो भी रणनीति अपनानी है वो हम एक देखेंगे कि किस किस तरह से रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम लेके चले पीआरटी की बात लेके चले तो हमें देखिए यहाँ पे हम इसमें लेके चलेंगे इस चीज़ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास ये है 100 मार्क्स, क्योंकि हमने सीटेट में भी वही पढ़ा है और बीएड में भी वही पढ़ा है, तो इसलिए हम इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। हमें चाहिए पीआरटी की जो 4000 वैकेंसी है, 4061 यानी 4061 स्टार लगा था, यानी इससे ज़्यादा ही होंगी, तो 100 मार्क्स यहाँ से गेन करने हैं, फिर इस पे जाना, ध्यान देना है। फिर इसके बाद हमें आना है इस पे, यानी कि अगर हमारे कट कटा के अगर 30 या 20 में से 15 भी आते हैं, 15, और हिंदी में भी आपके 15 18 भी आते हैं, तो यहाँ मैथ्स और जनरल अवेयरनेस और ये अगर 60 नंबर का अगर हम लेके चले, इसमें से भी हम करके आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा ही, और हमारे यहाँ से जो 40% का मार्क्स क्वालिफाई है वो पार कर लेंगे, और इधर से हम ज़्यादा अंक प्राप्त करके हम एक सिक्योर उसमें आ जाएंगे जॉब लिस्ट में। ठीक है बच्चों, जो आपको कन्फ्यूज़न थी पैटर्न को लेके, और पर एक चीज़ गलत मैं मानूंगा डीएसएसबी की, क्योंकि जो पीआरटी में टीचिंग मैथोलॉजी का स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो उसलिए आप टेंशन भी ना लें, क्योंकि अगर हम लेके चले, अगर हम सीटेट का भी पढ़ें और टीचिंग मैथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड सारी चीज़ें पढ़ें, और अगर हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, क्या पता हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बीएड में अगर जिसने भी अच्छी तरह पढ़ा है वो अभ्यर्थी नहीं जिन्होंने पेपर देने वाले दिन ही पढ़ा है, यानी कि बहुत से स्कूल इस तरह भी हैं कि वहाँ क्लास नहीं लगती और वहाँ पे सीधे एग्ज़ाम वाले दिन ही बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है थोड़ी सी, नहीं तो जिसने रेगुलर पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको उसमें जो भी पीडीएफ होगा या फिर जो भी चीज़ें होगी वहाँ पर आपको मिलती चल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको पी के पास जो है मौका, हमारे पास जो मौका है केवी में टीजीटी, क्योंकि उसका पेपर बहुत आसान है बीएड वालों के लिए, DSSB में पीआरटी, और अगर जो अभी सीटेट पेपर 2 अच्छे नंबरों से पास है तो वो टीजीटी, दोनों की तैयारी करें, तीनों की तैयारी करें। और फिर अगर यूपी गवर्नमेंट ने निकाल दी वैकेंसी तो सुपर टेट की, उसके बाद तैयारी करेंगे। पहले हमें इस पर भी ध्यान देना, इस पर भी ध्यान देना, इस पर भी ध्यान देना, और यूपी का सुपर टेट पर भी ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप एक नई रणनीति अपनाना शुरू कर दीजिए। हम जो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं डीएसएसबी में पीआरटी की, वो हमारे डीएसएसबी वालों ने सुन ली, या फिर किसी भी तौर पर आपकी जो सुपर पावर या फिर गॉड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपकी गॉड ने सुन ली। तो अब आप निराश ना हो, अब आपको तैयारी करनी है, तैयारी करके एक जॉब लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।